आज का ब्लॉग जो है वो इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बहुत कम वीडियो शूट करी है। मतलब मन सा नहीं था। सुबह से मैं इस जो कल झगड़ा हुआ था उसमें लगी हुई थी, और जो कल ब्लॉग मिलेगा उसमें आप लोगों को पता भी चल जाएगा मतलब क्या क्या बदतमीजी की थी। ये कल आपको ब्लॉग मिलेगा तो एक्शन जो है वो ले लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कमेंट किया कि कंप्लेन करो, ऐसे तो कोई भी गाली देकर चले जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो कोई भी राह चलता मुझे गाली दे के निकल जाएगा और मैं सुन लूँगी। कल आज ये इंसान दे रहा, कल वो कोई और इंसान भी देगा, तो गाली सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब बात परिवार की आ रही है तो मैं आपको बता दूं, मुझे कमेंट आता कि परिवार वाले तुम ससुराल वालों से करती हो, कोई साथ नहीं देगा। वो दे रहे या नहीं दे रहे वो मुझे पता है, ठीक है ना। उन इज्जत अलग नहीं है, पूरे परिवार की इज्जत एक ही है। और इस चीज़ से है ना, एक मुझ पे नहीं पूरे परिवार पे उंगली उठती है किसी की गाली देने से। आखिरकार कोई कैसा भी हो, मान लीजिए कल कोई मेरे हस्बैंड को गाली दे, भले ही मेरी लड़ाई है उनके साथ में, तो मैं भी नहीं सुनूंगी। तो वही बात है, अगर कोई मुझे गाली दे रहा तो इस पूरे परिवार का हर एक सदस्य तैयार है इस चीज़ के लिए कि उसने गाली दी क्यों है, उसका जवाब उससे मांगना है हमें, ठीक है। और देना पड़ेगा भाई, तुम दूसरों की दी बेटी को कैसे गाली दे सकते हो उसके बाहर आके, जिसमें तुम्हारा पार्सल रिटर्न कर देगा। तो इसमें वो वीडियो भी मैं शेयर कर रही हूँ जो बदतमीजी उस आदमी ने की है। आगे जो उसने गाली गुप्पड़ करी है वो सब धीरे धीरे शेयर कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि तुम मतलब अपने नेता होगे, तुम अपने घर के प्रधानमंत्री, तुम अपने घर के, सब अपने घर का रोटी खाते हैं, सब पैसा कोई नहीं छापता। पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया किसी की धी बेटी को जाके तुम गाली दो, गंदा शब्द बोलो या उसके बाहर खड़े होकर उसको उल्टा सीधा बोल कर जाओ। कोई अधिकार नहीं है किसी को। और लेडीज पे हाथ गेरना तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। मोदी जी का कानून है, मोदी जी की सरकार है और है ना, लेडीज़ों के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। तो मैं मतलब जो है वैसे दंगा फसाद दिया वो सब नहीं करना चाहती। मैं कानून से ही लड़ूंगी, ऐसे नहीं लड़ूंगी, ठीक है। गलती करी है तो उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो करेगा वो भुगतेगा। इसमें मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो, ठीक है। मैंने ये अथॉरिटी नहीं दी है किसी को कोई भी राह चलता मुझे गाली देकर चला जाएगा। ऐसा तो आज उसने दिया, कल को 4 के और पाँव होंगे, वे भी मुझे गाली देकर निकल जाएंगे। अगर आज चुप रही तो कल को 4 और गाली देने के लिए खड़े हो जाएंगे कि न तो वो गाली देगा तो हम भी देकर निकल जाए। मतलब मैं कोई गाली सुनने वाली हूँ क्या? मैं गाली सुनूंगी, बदतमीजी की बातें सुनूंगी? मैं तो नहीं सुनूंगी। और कानूनन कार्रवाई के प्रोसेस शुरू हो गए हैं और वो मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी, ठीक है। मैं थाना गई थी और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और वहाँ से जो है जितना भी बात वहाँ सब जितना भी प्रोसेस हुआ है वो सब आपको बताया जाएगा। और रही सात और बेसात, मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती, बाद में बताऊँगी। बल्कि आज मेरे पापा भी आए हुए हैं, मेरे पापा को ये बात पता चल गई और वो भी आ चुके हैं। और परिवार का हर एक सदस्य जो बात है वो बोलूँगी। अब मेरे इस परिवार का चाहे हमारे में कितना भी झगड़ा हो, इज्जत तो उनकी भी है। मेरे इस परिवार का हर एक सदस्य खड़ा है मेरे साथ, बोल दिया कि मतलब गाली तुझे नहीं, हमारे परिवार की इज्जत को दी, हमारी परिवार की इज्जत उड़ा ली, हमारी बहू को दी गई है, हमारे लड़के की बहू को, हमारे भतीजे की बहू को, हमारे बेटे की बहू को। आपस में हम चाहे कितने भी लड़ा, हमारे कितनी भी लड़ाई है, कोई बाहर का आकर ऐसे कैसे गाली देकर जा सकता है? और वो इंसान है ना, बाद में ये भी बोल के गया कि तुझे देखूंगा मैं, तुझे मैं देखूंगा। और मतलब जो मैंने शब्द बताया था ना, इसमें ये कह रहा था गंदी संदी गाली देगा, फिर ये कभी कह गया कि तुझे देख लूँगा मैं। भाई देख ले, मेरे घर आ जा, रास्ते में देख ले जा। और मेरे खनोच भी आई ना, मुझे कुछ भी हुआ, इतना सा भी बाल बंका हुआ तो समझ रहे ना मुझे तू धमकी दे के गया। और फिर इतना नहीं, इतने में बात ख़त्म नहीं हुई। मैं थाना चली गई तो मेरी सास यहाँ थी, तो उन्हीं के वहाँ का कोई आदमी आता है, मेरी सास को बोल के जाता है कि तुम्हारी बहू ने गलत आदमी से पंगा ले लिया और तुम क्या समझते हो अपने आप को, वो तुम्हारी बहू ने ऐसे आदमी से पंगा ले लिया कि वो ऐसे ही, मतलब तुम क्या कर लोगे उसका? क्यों भाई, हम कमज़ोर है क्या तुमसे किसी भी तरह? तुम भी रोटी खा रहे हैं, हम भी रोटी खा रहे हैं, ठीक है। काहे में कमज़ोर है? कैसे कमज़ोर मान रहे हो? कमज़ोर मान रहा है भाई जो भी कोई है वो यहाँ का, वो मुझे कमज़ोर मान रहा है क्या? मैं गाली सुन कर लूँगी और तू माफ़ी मांग लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं माफ़ी भी नहीं मंगवाती, बड़ा आदमी, मैं माफ़ी नहीं मंगवाती, कुछ नहीं करवाती, ठीक है। तुमने गाली क्यों दी है वो रीज़न बता के जाओ यहाँ, ठीक है। चलो इतना भी छोड़ो। और फिर दूसरे आदमी को भेज के धमकी दिवा रहा है कि गलत आदमी से पंगा ले लिया, वो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। क्या भारी पड़ेगा? क्या करेगा वो? हमको मारेगा, पीटेगा, छेतेगा, हमें रोकेगा, हमारे हस्बैंड को कुछ बोलेगा, मेरी सास को बोलेगा।
अभी बोल के गया था तो दोबारा बोल के जाना, आना सीधे सीधे घर आके बात करना। और ये जो बोल के जो उसका हिम्मती बोल के गया है ना कि गलत आदमी से पंगा ले लिया, भाई तुझे बहुत दर्द आ रहा है, तो हुआ कौन मेरी सास को धमकी दे के जाने वाला, धमकी दिला रहा है हमें। तुम्हारे हिम्मती आते हैं हमसे हमको धमकी दे के जाते हैं, क्या मतलब है हमें धमकी दे के जाने का? क्यों मेरी सास को मेरे पति की और मेरी गैर मौजूदगी में गाली दे के गया भाई? दोबारा वो दूसरा आदमी कैसे धमकी दे गया? मतलब गलती कर रहे हो फिर ऊपर से इतनी हिम्मत कर रहे हो कि दोबारा आके धमकी दे के जाओ। तो तुम्हारे खिलाफ तो एक्शन लेना ही लेना है, बिल्कुल लेना है। मैं मैटर को ख़त्म ही नहीं करूँगी जब तक तुम्हें इस चीज़ का पता ना चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। और मैं ख़त्म कर देती मैटर, दोबारा वो किसी को भेज के हमको धमकी दिवा रहा है। और जाता जाता मुझे ये बोला कि तुझे देख लूँ मैं, क्या देखेगा भाई? तू किसी की दी बेटी पर हाथ डाल लेगा तो वो चुप रह जाएगा? मेरे पापा को पता चल गया, वो गैली आ गई। मेरे भाई की बल्कि कॉल भी आई, मेरे भैया ने भी मुझे बोला कि क्या मैटर हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैटर हुआ, ठीक है ना। अपनी घर की लड़ाई एक अलग होगी, जब बात परिवार की इज्जत पे आती है ना तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। और अब मेरी पूरी फैमिली, मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, मेरे ताऊ चाचा के परिवार के सब एकजुट खड़े हैं। क्यों कह दी जैसो कह देगी ऐसे हो जाएगी। हाँ हम तेरी साथ है, मेरा परिवार पूरा मेरी साथ है। कि हम तुम घर में कितने लड़ो, तुम्हारे घर में कुछ भी बात हो, ठीक है वो चलेगा, पर ये बदनामी तुम्हारी केली की नहीं है, पूरे परिवार की है। ऐसा तो कल को कोई और भी आएगा मेरे पति की गैर मौजूदगी में, मैं अपने पति से रात दिन लड़ूँ, वो एक अलग बात है। कल को मेरी सास हो वही पार्सल ले लें और गलती से ऐसे ही बदतमीज आदमी आकर मेरी सास के चांटे मार जा, जैसे मेरी सासों के सास के चांटे मार जा, या सास को गाली गलौज कर जा, या भाई कल को मेरा हस्बैंड नहीं है, कल को कोई और हावी हो जा, कोई और आकर हमें रैप्टे मार जा, गाली दे जा, तो इसका क्या मतलब है? हम हर किसी से पिटेंगे? हम पिटने के लिए बने हैं क्या? या हम इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी आओगा चाटा मार जाकर चला जाएगा, उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, कहा कि कंप्लेन करो, उसके खिलाफ एक्शन लो। आप दीदी चुप क्यों बैठी हो? मैं चुप नहीं बैठी, मैं उसी ही टाइम मैंने एक्शन लिया है और वीडियो में शेयर भी कर रही हूँ। चुप बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। अब वो ये सोचता है कि वो इंसान ये सोच रहा है, मैं ना देखो धमकी नहीं दे रही हूँ ना, मैं कुछ बोल रही हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो नहीं होगी, मैं ख़त्म नहीं करूँगी। आपने अपनी बेटी समान किसी दूसरे की इज्जत को, बहू को गाली दिया, इसमें वो आपको आप कह के बोल रही है। और आप लिकड़ के पड़ रहे, चलती बाइक पे आप इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हो कि सुनने वाला भी कान पर हाथ धर गया, पूरा मोहल्ला सुन रहा था। हिम्मत थी तो यहीं खड़े होकर गाली देते, बराबर बाइक पे चलते हुए मत देते, खड़े होकर देते तो तुम्हें बताते कैसे दी जा गाली। और जिसमें मेरा हस्बैंड नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी में तुम किसी की औरत पर हाथ डाल रहे हो, है ना। हाथ डालना कितनी गलत बात है। पति की गैर मौजूदगी और घर पर कोई ना होना, एक बुजुर्ग औरत को देख के उसे भी गाली देना, बहू को गाली देना। देखो हम भी है इसमें, अगर मेरे हस्बैंड भी किसी की बहू को जाकर गाली दें या बदतमीजी करे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और जब वो मेरे घर में यही गाली दे के गया, मेरी सास को भी उल्टा सीधा बोल गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होगी भाई, और पूरे एक्शन के साथ होगी, पूरे हर चीज़ के साथ होगी। मैं हटने वालों में से नहीं हूँ। और जो धमकी दे गया उसको मैं इतना ही बोल लूँगी, भैया अपनी धमकी अपनी जेब में रखना, ठीक है ना। तुम उसकी फिरात में यहाँ के धमकी दे के गए हो तो वो तुम्हारी है ना, मैं चूक होगी थोड़ी सी, मैं यहाँ थी नहीं, वरना तुम्हें मैं बताती धमकी कैसे दी जा। अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तुम एक सोशल मीडिया में वर्क करने वाली लेडी को गाली दे रहे हो, क्या वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी? तो भाई बर्दाश्त से मेरी बाहर हो रही है, सारी वीडियो शेयर करूँगी, एक एक चीज़ में जितने प्रोसेस होंगे सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, इसका जवाब दिया जाएगा। सबकी बनाऊँगी इसमें मैंने ना वो वीडियो जोड़ दिया है जो पार्सल को लेकर हुई थी बात। और आप देख सकते हो, मतलब जब आदमी हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, तिंगाड़ रहा है, तो फिर तो गुस्सा हमें भी आएगा। मैं बार बार यही बोल रही थी कि आप है ना तमीज़ से बात करो, आप एंठो मत ना, हम आपसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, आप कर क्या बोल रहे हो? गलती पार्सल वाले की है, हमारी बस इतनी है कि हमने ले लिया और नाम सेम ही था, नाम सेम होने के चक्कर में तो गलती पार्सल वाले की, आपको कॉल करनी थी, आप हमें क्यों मतलब इतना सुना रहे हो? तो मतलब जाता जाता भी मुझे मेरी औकात दिखा रहा था वो इंसान। तो वो क्लिप मैंने इसमें जोड़ दिया, आगे की क्लिप मैं अगली वीडियो में जोड़ूंगी। और मेरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, मैं बंद नहीं करूँगी किसी भी हाल में। या तो उस इंसान को आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, दो ही चीज़ें होंगी। और ये निश्चित सी बात है, उसने मेरे से ज़्यादा, मैं भले ही अपने घर में कितना लड़ूँ, मेरी बुजुर्ग सास को भी गाली दी,
हम आपस में चाहे कितना लड़े, मैं कितनी बुराई करूँ, कुछ भी करूँ, और कोई बाहर का आके मेरी सास हस्बैंड को गाली दे जा तो वो बात नहीं बर्दाश्त होने की। और मेरे इस परिवार की बहू को भी दे गया। बड़ी बेइज्जती की बात है कि किसी के परिवार की बहू को उनके ही घर आके गाली देगा। बहुत हिम्मत मारी उस आदमी ने, पर उसे उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हो जा तैयार, मैं तुझे तेरी औकात दिखा के रहूँगी। वो किसी का कोई भी हो, मुझे उस बात से मतलब नहीं। उसने बदतमीजी करी थी, उस बात से मतलब नहीं। ठीक है, आगे आप लोगों को और भी वीडियो मिलने वाली है। तो फिलहाल जो प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, और आगे जो हमारे घर पे और भी कार्रवाई चल रही है वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ।